अब तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का चोली और दामन का संबंध हो गया। झूठ, जुमलेबाजी, फरेब, लोगों को बरगलाना। हम क्लियर कट बोलने वाले लोग हैं। हम लोग तो भाई जो बोलते हैं साफ साफ, राफ राफ, राफ राफ, साफ साफ। आज घर में लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, विकास चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते करते खुद ही कहते हैं, खुद ही सुनते हैं। आप देखते हैं कितना प्रोपेगेंडा करते हैं। अरे विश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिएगा तो बहुत ये भाजपा मतलब भरोसा नहीं। ये जुमला है क्या जो 100 रुपया कम करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तोहफा दिया गया महिलाओं को? वो तो जुमलेबाज और क्या करेंगे। और लगातार इस तरह की घटनाएं खास करके बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। तो मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना बड़ा फैसला जो सुनकर भी आप भी चौंक जाएंगे। शायद वो फैसला है गैस सिलेंडर, जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें 100 रुपए का छूट का। उससे सस्ता तो, उससे महंगा तो सब्जी है भाई। सब्जी भी उससे महंगा हो गया है और 100 रुपए का छूट दे दी है आप गैस सिलेंडर में। कितना बड़ा काम कर दिए हैं आप, कितना बड़ा देश के लिए काम कर दिए हैं। और वो भी महिला दिवस से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप ये घोषणा किए हैं। इससे आपका कहना है कि नारियों का बोझ कम होगा। इस मुद्दे पर जानते हैं सारिका पासवान है राजद से, जिनसे बात जानते हैं इनका क्या ओपिनियन है इस पर। सारिका जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 रुपए का छूट दिया जाएगा अब से। इससे नारियों का बोझ कम हो जाएगा। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो हमारी तमाम बहन, हमारी माताएं जो देख रही हैं आपका चैनल, उनको इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आपने जिस तरीके से शुरू किया कि बहुत बड़ी घोषणा, तो मैं भी बहुत चौंक गई कि भाई ऐसा कौन सा घोषणा हो गया। लेकिन जब आपने दूसरी लाइन में कहा कि नरेंद्र मोदी, तो मैं समझ गई थी कि कोई जुमलेबाजी वाली घोषणा होगी। क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का चोली और दामन का संबंध हो गया। झूठ, जुमलेबाजी, फरेब, लोगों को बरगलाना, और वही किया उन्होंने। अरे वाह, 100 रुपए की छूट। जब 400 रुपये सिलेंडर बिका करता था तो इनकी सो कॉल्ड मंत्री जो है आज बैठी हुई हैं, वो सिलेंडर माथा पे लेके सड़क पे प्रदर्शन करते हैं। नहीं, इशारा में हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम क्लियर कट बोलने वाले लोग हैं। हम लोग तो भाई जो बोलते हैं साफ साफ, राफ राफ, राफ राफ, साफ साफ। और मैं बोल रही हूँ, यही लोग जो 400-500 जब सिलेंडर के दाम थे तो सड़क पे सिलेंडर लेके घूमते थे। जब आलू और प्याज के दाम कम थे तो गले में माला पहन करके घुमा करते थे। और आज देखिए किस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है। सिलेंडर के दाम 1100 रुपये, 1200 रुपये हो गए। 100 रुपये कम करके आज आप लॉलीपॉप थमा रहे हैं महिलाओं को। इससे देश की आधी आबादी आपको क्षमा नहीं करने वाली है। जिस तरीके से आपने देश की आधी आबादी को छला है, कतई आपको नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, आपको देश की महिलाएं क्षमा नहीं करने वाली हैं। आज घर में लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, विकास चाहिए। जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला है इस केंद्र की सरकार से। तो 2024 में जवाब देगी ये आधी आबादी देश मोदी की। का तो कहना है कि इससे करोड़ों महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। भाई मन की बात वाली बात मत कीजिए प्लीज आदित्य जी। ये नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते करते खुद ही कहते हैं, खुद ही सुनते हैं। आप देखते हैं कितना प्रोपेगेंडा करते हैं। जा करके समुद्र में मछलियों को हाथ दिखाने लगते हैं। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे चीजें, दृश्य होता है उनका काल्पनिक, और मतलब आपकी कल्पना से परे होती है वो। मतलब किसी भी देश के ऐसे, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जो बने हैं ना, जो इस तरह से झूठ बोलने में उन्होंने रिकॉर्ड कायम की है। बहुत दयनीय स्थिति है। अगर मैं सीरियस नोट पे कहूँ, देश में बहुत दयनीय स्थिति है। महंगाई के आप आयाम ले लीजिए, आप रोजगार का देख लीजिए क्या स्थिति है। जिस तरीके से बहन और बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, कानपुर में 2 बच्चियों का बलात्कार करके उन्हें टांग दिया गया। और लगातार इस तरह की घटनाएं खास करके बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। तो मुझे तो रोना आता है सोच करके स्थिति पे। और गुजरात में आप देखिए, एक दलित को घोड़े पे चढ़ने की वजह से उन्हें घोड़े से उतार करके उनको मारा गया। स्थिति बदली नहीं है। दुखद है, दुखद है कि 76 साल आज़ादी के बाद आज केंद्र में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो दावा करते हैं, बड़ी बड़ी दावा करते हैं, लेकिन हकीकत धरती पे तो यही है। ज़मीनी हकीकत ये है कि आज हम पीछे की ओर जा रहे हैं। गरीबी में हम अव्वल हैं, बेरोजगारी में हम अव्वल हैं, विकास की गति रुक गई है। और जिस तरीके से शोषण और अत्याचार हो रहा है, निश्चित रूप से हमें इससे उबरने की जरूरत है। और हम उबरेंगे 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के बाद ही। चुनावी जुमला है क्या जो 100 रुपया कम करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तोहफा दिया गया महिलाओं को? वो तो जुमलेबाज और क्या करेंगे। जुमलेबाज जो कहते थे कि नाली के गैस से हम चाय बनाते थे, हम फकीर थे, और वो फकीर ने पूरे देश को कटोरा थमा दिया लोगों के हाथों में। हाँ, तो जुमला ही तो है ना ये। देखिए, चुनाव जब भी आता है, निकट चुनाव होता है, तो बीजेपी एक
अजीब अजीब से घोषणाएं करती हैं। इसके पहले भी उन्होंने किया था 15 लाख रुपए ले आपके सबके खाते में आएगा, काला धन लेके आएंगे। आज तक कुछ हुआ क्या? तो ये भी चुनावी जुमला है। 100 रुपये बढ़ाए हैं, घटाए हैं, कल 200 रुपये बढ़ा देंगे। वैसे भी ये दाम तो और कम होना चाहिए। अभी आप देखिए जिस तरीके से राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, इन्होंने क्या कहा था कि भाई 400-500 रुपये में हम आपको रसोई गैस मुहैया करवाएंगे। करवा दिया क्या इन्होंने? हाँ, अरे विश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिएगा तो बहुत ये भाजपा मतलब भरोसा नहीं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भाजपा का मतलब भरोसा नहीं चुनावी जुमला है, साफ तौर पे सारिका पासवान ने कटाक्ष किया है मोदी पे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे तब पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।